हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु में। बेटा ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी समांतर श्रेणी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है और इसका 3 का 8th पार्ट। क्या कहते हैं, ए एन 4 दे रखा है, डी 2 दे रखा है, एस एन -14 दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, ए की और एन की वैल्यूज पूछी है हमसे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ए एन की वैल्यू लेके चलनी चाहिए। ए एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4, यानी ए प्लस एन -1 डी इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू दे रखी है 2, तो हम लगा दें ए प्लस एन -1 डी की जगह पे 2 इक्वल टू 4। तो ए प्लस 2n, अंदर में गुणा करना 2 से n की, और माइनस 2 एकम 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया a प्लस 2n इज इक्वल टू, इस 2 को माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं इसे। इससे हम a का मान निकाल सकते हैं। बेटा देखो a इज इक्वल टू, इस हिसाब से क्या हो गया, अगर आप चाहो तो ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ ना लिख के नीचे लिख दो, a इज इक्वल टू हो गया 6 - 2n, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें एस एन की वैल्यू लेके चलनी चाहिए। तो एस एन हमें क्या दे रखा है, एस एन इज इक्वल टू -14, और एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, प्रथम पद और अंतिम पद, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमें दी है, इज इक्वल टू -14। इसमें n/2 और विद इन ब्रैकेट ए, अब ए की जगह ए की वैल्यू समीकरण फर्स्ट से लगा दो, क्या है 6 - 2n। ये ए की वैल्यू जो समीकरण फर्स्ट में दे रखी है ना 6 - 2n, वो मैंने लगा दी यहाँ पे, प्लस ए एन, और ए एन हमें दिया है 4 इज इक्वल टू -14। तो n/2 विद इन ब्रैकेट 6 और 4 प्लस के जुड़ जाएंगे, 10 - 2n इज इक्वल टू -14। ठीक है ना। अब देखिए आप, इसमें 2 कॉमन है, राइट, वो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ है n/2 इंटू ये 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचा 5 - n इज इक्वल टू -14। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारा क्या है, n ब्रैकेट में 5 - n इज इक्वल टू -14। मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 5n - n का स्क्वायर इज इक्वल टू -14। हमारा n स्क्वायर यहाँ माइनस का, हम इन दोनों पदों को उठा के बराबर के चिन्ह के इधर ले जाएंगे, तो साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 5n, और ये अपनी जगह ही रहा माइनस का 14, और इक्वल इधर कुछ भी नहीं बचा, यानी 0। ठीक है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, द्विघात समीकरण। अब इसे हम हल करेंगे, ये द्विघात समीकरण हो गई 14, लास्ट में क्या नंबर दे रखा 14। 14 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उन्हें यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी घटाने पर 5 बचे। तो 7 2 जा कितना होता है 14, और अगर 7 में से मैं 2 माइनस कर दूँ तो बचेगा 5। तो ये वाले जो फैक्टर हैं हमारे, ये हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -7 - 2 n -14 इज इक्वल टू 0। देन n स्क्वायर -7 और n से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस माइनस प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। देन n कॉमन लिया तो n -7 बचा, और इसमें प्लस का 2 कॉमन लिया तो n -2 7 = 14 इक्वल टू 0। अब ये n -7 कॉमन ले देंगे तो बचेगा क्या, n + 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये दोनों चीज 0 के बराबर है, तो एक बार ये लेके चलो, n + 2 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -2। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि n ना माइनस में आएगा ना पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि n हमारे आंकड़ों की संख्या है। n जो है एपी में कितने पद दे रखे उनकी संख्या माइनस में नहीं होगी, पदों की संख्या माइनस में नहीं होगी। पद ऐसे होते 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन -2 या पॉइंट्स में 2 या कुछ भी नहीं होगा।
तो ये अमान्य है, ये क्या हो गई अमान्य। अब हम ये वाला लेके चलते हैं, n-7 इक्वल टू 0, n बराबर 7, ये n की वैल्यू आपकी मान्य है, यानी 7 पद है। एक आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब इस n की वैल्यू आप समीकरण फर्स्ट में लगा दीजिए तो हमारी a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा सवाल है। तो हम लिखेंगे n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो बेटा समीकरण फर्स्ट क्या दे रखी है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n, और n की जगह हम लगा देंगे 7, तो a कितना आ गया 6 माइनस 7 टू ज़ा 14, यानी a हो गया 14 में 6 माइनस कर दीजिए माइनस का 8, ये आपकी a की वैल्यू निकल आई। इस तरह से ये क्वेश्चन का पार्ट आपका 8th कंप्लीट हुआ। हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमारा 9th पार्ट, और 9th पार्ट में आपको a दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है। तो बेटा s या Sn एक ही बात होती है, यहाँ Sn का ही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो s हमें कितना दिया है, हमें s दिया है 192, ठीक है ना। तो s का फार्मूला क्या होता है, यानी Sn का n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, राइट। अब इसमें इस s को आप इधर लिख लो, ठीक है। तो n हमें कितना दिया है 8/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमें कितना दिया है 3, प्लस n हमें दिया है 8 माइनस 1 और d हमें निकालना है, इज इक्वल टू s 192, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, ये 4 इधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 8 में से बन जाएगा 7d इज इक्वल टू 192, और ये वाला 4 इसके अपॉन में आ गया, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, यानी 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48, देन 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, तो 7d इज इक्वल टू कितना हो गया 42, देन d इज इक्वल टू 42/7, और 7 6 ज़ा 42, यानी d जो है वो आपका कितना निकल आया 6 निकल आया, ठीक है। इस तरह ये 9th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका 10th पार्ट देखिए। 10th पार्ट में बेटा आपको L दे रखा है, देखो L ये आपने इसमें पहली बार आया इस एक्सरसाइज में, L मतलब an, यानी an इज इक्वल टू L, देख पा रहे हैं आप, an इज इक्वल टू L होता है, यानी जो L है वही an है, ठीक है ना। तो अब हमें s दे रखा है, s बेटा कितना दिया हमें 144, राइट। हमें n दे रखा है, कितना दिया कुल 9 पद हैं, यानी n 9 दे रखा है, हमें l दे रखा है, और हमसे पूछा क्या a पूछा है, तो हम Sn का फार्मूला लगाएंगे a और an वाला, ठीक है। यानी हमने फार्मूला पढ़ा था s इज इक्वल टू n/2 और विद इन ब्रैकेट a प्लस an, आपने पिछले सवालों में लिखा था an, उसी को अब आप लिख रहे हैं l, ठीक है ना, a प्लस l। अब आपने इनकी वैल्यू लगा लेनी है, s की वैल्यू कितनी दे रखी है 144 इज इक्वल टू n हमें कितना दिया 9/2 ब्रैकेट में a हमें निकालना है, और प्लस l मीन्स लास्ट पद 28, ठीक है ना। अब इस 9/2 को इधर ले जाएं तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 28, और ये 9/2 उधर जाएगा तो 144 के पास ये 2/9 जब बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब 9 से 144 16 बार कटता है, यानी a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 ज़ा 32, ठीक है। देन a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये आपका 10th क्वेश्चन हुआ, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज 5.3 का कंप्लीट हुआ। इसी तरह और वीडियो में अन्य सवाल करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। बोर्ड में आपको इससे बाहर का पेपर नहीं मिलेगा, कोशिश पूरी की जा रही है सारे इंपॉर्टेंट सवाल कवर किए जाएं।